वेलकम टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। तो हम लोग गवर्नेंस डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है ऑन द आइडिया ऑफ गवर्नेंस। अब इसको हम क्यों लिंक कर रहे हैं और क्या ये यूपीएससी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है? तो ये इतना रेलेवेंट टॉपिक है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर हमें समझना है तो हमको हर चीज़ को रिलेट करना होगा विद द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे नई चीज़ें आई थी। द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट अगर हम देखें तो वो भी हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसीलिए द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, द आइडिया ऑफ पॉलिसी मेकिंग, द आइडिया ऑफ गवर्नेंस इटसेल्फ एंड द आइडिया ऑफ वेलफेयर, ये सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबलाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो अगेन कैसे वो नेशन स्टेट का आइडिया से कनेक्ट किया था। फिर प्रेजेंट टर्म्स में अगर देखा जाए तो स्पेस एक्सप्लोरेशन या स्पेस टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, मास मीडिया का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी 1980s में। अगर हम लोग बात करें तो 1980s में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, किस तरीके से सिनेरियो चल रहा था और उसका क्या आइडिया था, वो कैसे कैटलिस्ट बना इन द ग्लोबलाइजेशन फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें हमको आज समझनी है। तो अगर हम बात करें तो 1990s में सबसे पहला इवेंट क्या हुआ था जो 1990s में हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज़ द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो सोवियत यूनियन का जो हमको डिक्लाइन देखने को मिला, या फिर हम बात करें सोवियत यूनियन का डिक्लाइन मतलब किसका डिक्लाइन, तो स्टेट सोशलिज्म जो था, तो लेनिनिज्म मार्क्सिज्म का जो आइडिया था कि हाँ स्टेट का आइडिया होता है एक रिवोल्ट होगा, स्टेट स्टैब्लिश होगी, वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब चीज़ें स्टेट कंट्रोल्ड होंगी, इस तरह के आइडियाज़ जो थे वो कहीं ना कहीं नहीं चल पाए। तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है 1990s में डिक्लाइन और द कोलैप्स ऑफ द स्टेट सोशलिज्म यूएसएसआर एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द बर्लिन वॉर, ब्रेक डाउन ऑफ द बर्लिन वॉल। तो ये सब जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं हिंट क्या कर रही थी, तो यानी यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम लोग ला रहे हैं और उससे भी कनेक्ट करके आपको गवर्नेंस समझा रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला क्या, इन सब चीज़ों का जब डिक्लाइन हुआ तो एक चीज़ का राइज हुआ एंड दैट वाज व्हाट, इसका अपोजिट क्या है, वो एक ही कंसेप्ट है एंड दैट इज़ द राइज ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक लिबरलिज्म। क्योंकि दो ही तो आइडियोलॉजी थी, एक था वेस्ट में जो कि मेजर आइडियोलॉजी था दैट इज़ द लिबरलिज्म, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहीं पे अगर हम बात करें रशिया की तो वो सोशलिज्म वो कर रहा था। अब जब रशिया का कोलैप्स हो गया तो जीत हो गई थी राइज ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमिक लिबरलिज्म। कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हुआ, तो प्राइवेटाइजेशन जैसे आइडिया, तो अगेन प्राइवेट एंटिटी, क्योंकि लिबरलाइजेशन मतलब क्या, लिबरल इकनॉमी, तो लिबरल इकनॉमी मतलब प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन ऑफ द इकनॉमी, मतलब कि स्टेट का जो आप कहते थे कि हर चीज़ स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, वो सब आइडियाज़ अब नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट की तरफ, अब प्राइवेट आएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट हमको गवर्नेंस पे देखने को मिलेगा। क्योंकि पॉलिसी किस तरह का फ्रेमवर्क है, ये सब देखिए एक तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क ही तो हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इस तरीके के जो डीरेगुलेशन अगर हम देखें तो बैंकिंग सिस्टम का डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन हमको देखने को मिला क्या, किसका, लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। तो मार्केट ओरिएंटेड होने लगे कि भैया मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई पे देखो, हर चीज़ कंट्रोल मत करो। तो इस तरह की फोर्सेस हमको देखने को मिली और ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, ये सब चीज़ें एक तरीके से एक आइडियोलॉजी की तरफ रिफ्लेक्ट करती है एंड दैट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ऑफ एमएनसीज, ऑफ मैकडोनलाइजेशन। तो इस तरीके के मेजर इकोनॉमिक प्लेयर्स हमको सीन में आते हुए देखने को मिले। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की हम बात करें तो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन अगर देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे हम एक रिपोर्ट से भी यहाँ पे बैक कर रहे हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे ये बात करती है कि कैसे जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का पीरियड रहा है, ग्लोबल मतलब जब ये ग्लोबलाइजेशन के बाद का, मतलब कि
जब ये अगेन मेच्योर फेस में है तो हमको देखने को मिलता है क्या चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ न्यू इकोनॉमिक प्लेयर्स, न्यू मार्केट्स। तो न्यू मार्केट्स हमको यहाँ पे देखने को मिली। अब ये सब हमारे एथिक्स से भी रिलेटेड है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो न्यू मार्केट्स हमको देखने को मिले, न्यू कंज्यूमर आइडियाज़ हमको देखने को मिले, हमको एमएनसीज देखने को मिली, हमको WTO देखने को मिला, हमको NGOs देखने को मिला। तो इंटरनेशनल NGOs का कंसेप्ट कि हाँ ह्यूमन राइट की बातें, तो इस तरह की जो इम्पॉर्टेंट टॉक्स होती हैं उसका पेनिट्रेशन होता हुआ हमको देखने को मिला। न्यू ब्लॉक्स आए जो कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को एम कर रहे थे, तो G7, G10, G22 या फिर OECD, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आने लग गए, नए मतलब कि रूल्स और नए नॉर्म्स आने लगे, जैसे कि कैसे प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअलाइज्ड लिबरलिज्म, तो कहीं ना कहीं द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल हमको सुप्रीम होता हुआ देखने को मिला है, हमको डेमोक्रेसी के आइडियाज इसमें लिंक होते हुए दिख रहे हैं, हमको ह्यूमन राइट मूवमेंट देखने को मिली, लोगों ने वॉइस उठाना शुरू किया। और क्या बात हो रही थी, तो हमें एनवायरनमेंट में पीस कैसे होनी चाहिए, IPR रेजिम कैसा होना चाहिए, इस सब तरीके की चीज़ें देखने को मिली। इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं बातें शुरू होते हुए हमको देखने को मिलता है। इंटरनेट, सेलुलर फोन्स, फैक्स, याद है आपको फैक्स मशीन जिस पे बहुत काम होता था। तो इस तरीके की आज हम बात करें 3D प्रिंटिंग, तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही है। एक जगह कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, उसको सेकेंड्स नहीं लगता कि वो बाहर पहुँचे, पर वहीं पे IPR की भी बात होती है। तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, या कोविड से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो इन सब गवर्नेंस इशूज़ को हम लोग ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स कि हाँ ये ऐसे ऐसे पॉइंटर्स बना लो, नहीं, हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। तो वही स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी यहाँ पे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है ग्लोबलाइजेशन का, इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों को पढ़नी है और हम लोग समझेंगे भी। तो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट कैसा रहा है, तो दीज थिंग्स आर द थिंग्स दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोबलाइजेशन समझने के लिए और ग्लोबलाइजेशन का गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट है समझने के लिए हम लोग ये सब करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे आज बात किया है द आइडिया ऑफ द कोलैप्स कैसे हुआ था USSR का, और उसके बाद हमने बात किया है किस तरीके से न्यू लिबरल आइडियाज़ आने लगे, और अगेन द डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ें, एंड इन सब चीज़ों ने किस तरीके से जो हेजेमनी है उनको कैसे रिप्लेस किया उस सिस्टम को। पहले अगर हम देखें तो एक अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी, डोमिनेंस का रोल था। अब बात होती है हेजेमनी की, यानी कि हेजेमनी में और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। तो डोमिनेंस होता है जो कि आपको दिख रहा होता है, हेजेमनी क्या होती है कि वो हो रही होती है पर आदमी मतलब खुशी खुशी मतलब उसमें चल रहा होता है। तो दैट्स द बेसिक आइडिया, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ पावर। तो पावर डायनेमिक्स से भी हम लोग इसको रिलेट करेंगे। सो दैट्स देयर, एंड दिस मच इज ओके फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। एंड इससे जिस तरीके से हम लोग गवर्नेंस करा रहे हैं, ये आपको कोई भी आप इंस्टीट्यूशन देख लीजिए या कोई भी आप रादर ऑप्शनल पेपर्स भी देख लीजिए, द वे वी आर गोइंग टू हैंडल दिस टॉपिक्स या जो भी हम अपने संकट मोचन में कराते हैं, दे आर ऑल क्वालिटी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ वॉच द वीडियोज एंड यू विल गॉच द क्वालिटी इटसेल्फ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।